जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। दरअसल ये कहावत आम आदमी पार्टी पे जचता है। कैसे? आम आदमी पार्टी अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारी थी हरियाणा चुनाव में ही। उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट किस तरह से दिल्ली चुनाव में निकल कर आया है, मैं आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। और एक एक सीट जो है, मैं 80-70 सीट की डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन 7-8 सीट मैं निकाल कर लाया हूं जो कि बहुत क्लोज फाइट है। और बोलिएगा कि पूरा निकाल कर लाने के लिए तो अगले पार्ट में मैं बता दूंगा। 7-8 सीट मैं लेकर आऊं जिसमें कांग्रेस और यदि आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती तो ये सीट, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हो, वो सीट निकाल लिए होते। गलत नहीं बोल रहे हैं मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा, उसके बाद आप जज कीजिएगा। दरअसल इनको लगता था कि 2050 तक कोई इनको हरा ही नहीं सकता है, तो बीजेपी वाला झोला उठा न दिया बाबू। ठीक है, फ्री बीज आपने दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, स्कूल बनाया, लेकिन ये एटीट्यूड कहां तक ठीक रहेगा, ये मुझे बताइए। सर्व हम ही कहां तक ठीक रहेगा? कांग्रेस का वैल्यू आप करने 5 से 6 सीट आपको मिल रहा था, आज तो सुप्रिया श्रीनेत ने बोल दिया, आप वो भी एक्सेप्ट नहीं किए कि 5-6 सीट हमको नहीं चाहिए। अब बताइए, अब जेल से बाहर आप निकलते हैं, बोलते हैं कि हम अकेले दिल्ली में चुनाव लेंगे। तो देखिए इंपैक्ट क्या हुआ, मैं पूरा आंकड़ा बता रहा हूं, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहले केजरीवाल की सीट पे ही चलते हैं। अरविंद केजरीवाल का सीट न्यू दिल्ली, प्रवेश वर्मा जी को वोट मिलता है 3,88,000, अरविंद केजरीवाल को मिलता 2,59,099, सॉरी, प्रवेश वर्मा को मिलता है 30,088, अरविंद केजरीवाल को मिलता है 25,999, संदीप दीक्षित जी को मिलता है 4,500। और हारते कितना है केजरीवाल, कितना वोट से? 4,000 से। इस 4,000 4,500 संदीप दीक्षित का जो वोट गया इधर पट्टी, वो यदि मिल गया होता तो आज केजरीवाल सीट ये निकाल लिए होते। पहला चीज। दूसरा बताते हैं आपको, कालका जी आइए, जहां आतिशी जीती है, मैं जीत गई, समझिए कि इनका ही बोरिया बिस्तर पैक हो गया था। क्यों? आतिशी जी को मिला 52,000, रमेश बिधूड़ी को, सॉरी 52,000 और 48,000 रमेश बिधूड़ी को, और अलका लांबा जी को 4,500। ठीक है, डिफरेंस कितना है? मात्र 3,500 का, न तो भी हारे जाती। अब आइए जगनपुरा में, जगनपुरा मनीष सिसोदिया जी का गढ़, कैसे हारे जो देखेगा। मनीष सिसोदिया को वोट मिलता है 38,184, तरविंदर सिंह को मिलता है 38,854, 614 वोट से वो हार जाते हैं। और फरहाद सूरी को वोट मिलता है 7,350, समझ जाइए 7,350, और वोट का अंतर क्या है, हार जीत का मात्र 614। हराया किसने? कांग्रेस ने। तीसरा सीट हो गया। चौथा सीट आइए, ग्रेटर कैलाश, इसमें शिखा रॉय जी जीत जाते हैं बीजेपी के, 49,554 वोट मिलता है। सौरभ भारद्वाज को मिलता है 46,404 वोट, 3,000 का वोट का अंतर है। और कांग्रेस के गर्वित को मिलता है 6,711 वोट। समझ सकते हो आप, मतलब कि 3,000 का डिफरेंस है जीत हार में, और कांग्रेस को मिल गया 6,700। तो आप यहां पे हो सकता है कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ती तो खेला हो गया होता। चलिए अब आते हैं मेहरौली, गजेंद्र सिंह यादव, इनको वोट मिलता है 38,349, महेंद्र चौहान इनको मिलता है 46,567, 1,700 का डिफरेंस है जीत हार में। और इंडिपेंडेंट को मिलता है बाबा बालकनाथ करके हैं, बलयोगी बाबा बालकनाथ, इनको मिलता है 9,731, और कांग्रेस के पुष्प सिंह, उनको मिलता है 9,338। और हार जीत का डिफरेंस कितना था? 1,700, और मिलता कितना कांग्रेस को? 9,700। विकेट यहां भी बोल्ड, सौरभ भारद्वाज जी हार जाते हैं। चलिए आते हैं अब आपको संगम बिहार लेके चलते हैं। चंदन कुमार को मिलता है 54,49, 5,400, और फिर दिनेश को मिलता है 54,049 मिलता है। दिनेश मोहनिया को मिलता है 53,705 मिलता है। डिफरेंस है 344 वोट का मात्र डिफरेंस है। ठीक है, और आए कांग्रेस के हर्ष चौधरी को मिलता है 15,000। क्या हो गया भाई साहब, इन्हें देखिए 344 वोट से आप हार जाते हैं। संगम बिहार, दिनेश मोहनिया जी हार गए आम आदमी पार्टी के। अब छतरपुर आते हैं, करतार सिंह तंवर, 80,000 वोट मिलता है। बीजेपी के बरहन सिंह तंवर
74,000 वोट मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस राजेंद्र सिंह तंवर 6,500, डिफरेंस भी कितना 6,000 का, 6,500 इधर, बता लीजिए, बताइए। जीत हार का डिफरेंस आप समझ लीजिए आप खुद से। द्वारका आ जाते हैं, प्रद्युम्न सिंह राजपूत को 69,000 वोट मिलता है। आम आदमी पार्टी को विनय मिश्रा को 61,000 वोट मिलता है और 6,500 वोट मिलता है, 6,500 से ज्यादा आदर्श शास्त्री जी को, और 7,000 से डिफीट होता है। ये मैं पूरा लिस्ट नहीं लेकर आया, ये 7-8 सीट करने का है, जिसमें एक सीट जो आप आतिशी मडवाल को निकाल दीजिए, मरलेना को। उसके अलावा जो सीट हारी है बीजेपी आम आदमी पार्टी, चाहे वो केजरीवाल की सीट हो, चाहे मनीष सिसोदिया की सीट हो, कांग्रेस ने घींच दिया, पटकनी दे दी। मिशन राहुल गांधी और मिशन जो बोला जा रहा था कि भैया हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और ये कांड हो गया। बहुत कम कम मार्जिन से हारे हैं, तो आप लोग, मैंने आपको बता ही दिया। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि अब हमको कुछ छू पाएगा, कांग्रेस है ही नहीं, बीजेपी को वोट कौन देगा, सबको तो फ्री बीज देवे किए, लीजिए हो गया। आपको पता नहीं है कि आपका ओपोनेंट जो है, जब 135 साल पुराना पार्टी को 135 साल पुराना पार्टी को 44 सीटों पे ला सकती है, इतना बुरा गर्त कर सकती है, तो आपका तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ था सर। आप आईएएस अधिकारी हैं, वहां पॉलिटिकल नेता है, आपको यूज किया गया। कैसे? जब 2013 में कांग्रेस के विरुद्ध माहौल बनाना था तो अन्ना हजारे जी को यूज किया गया। केजरीवाल जी आए न्यू फेस की तरह, भाई साहब सोनिया गांधी को 2 दिन इंट्रोगेट करो, जेल में रहेगी। सोनिया गांधी तो एको दिन जेल में नहीं गई, आप चले गए। 2G स्कैम, 3G स्कैम, कौन कौन स्कैम, गोला घोटाला, फलना घोटाला, सब लेकर आ रहे थे आप, कहां गया सब वो? बीजेपी आपको यूज किया, मक्खी से निकाला, दूध की मक्खी से, गया, झोला उठ गया आप लोग का, झोला छाप पार्टी बंद है क्या भाई? झोला उठ के आपका मेन नेता सब हार जा रहा है। चलिए, हार जीत पॉलिटिक्स में होते रहता है, केजरीवाल हारे, राहुल गांधी हारे, सब बड़ा बड़ा लोग हारा है, बात वो नहीं है। आपका मेन तीनों आदमी तो हार गए। केजरीवाल हार जी हारे, कोई बात नहीं, मनीष सिसोदिया जी हार गए, वो भी हार गए। तीसर का वो क्या बोल, सौरभ भारद्वाज जी भी हार जा रहे हैं, अवध ओझा जी हार जा रहे हैं, आतिशी जी जान बचा के निकली ना तो भी हार गई थी, तो बचता फिर आपके यहाँ कौन? 20-22 को विधायक है, कुछ कल हो के हो सके कि कहीं ना बीजेपी लेके ना चल जाए सबको। मजाक नहीं, मेरे को ऐसा भी फील आ रहा है कि तोड़ के चलिए भाई, बीजेपी के साथ चलते हैं। टूट हट तो चाहिए ही, इसलिए कहा जाता है कि गुरूर कभी नहीं कीजिए। गुरूर तो रावण का नहीं रहा, तो आम इंसान का कैसे रह सकता है? हालांकि आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी वन टू रावण, लेकिन एक बात बोल रहे हैं, और कांग्रेस इसलिए हार के जीत गई क्योंकि उसका जो 4% पिछले बार वोट बढ़ा था, वोट परसेंट, अभी आकर 6% हो गया, 6.5%, 6.5 6.5 है, तो 2-2.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। मानते हैं कि नॉट इट बहुत बड़ा नहीं, बोल रहा था आदमी 8%, 10%, 12%, 15% की बात हो रही थी, लेकिन इंक्रीमेंट ना हुआ है। डिफरेंस मैं बता देता हूँ, मात्र 2% का डिफरेंस है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। 43% आम आदमी पार्टी को, 45% बीजेपी को, और 4 से 6 आम आदमी पार्टी 53% से पहुंच गई 43 पे, 10% का नुकसान हो गया। ये 37-38 से कहां पहुंच गई? 45 पे, समझ जाइए। इसीलिए कहा गया है, इंडिया गठबंधन बना किस लिए था? बीजेपी को हराने के लिए, आपस में लड़ने के लिए नहीं। उमर अब्दुल्ला ने सही बोला, और आपसे में लड़ो, आपस में लड़िए, बीजेपी को फायदा होता रहेगा। आप राहुल गांधी को नहीं पूछेगा, राहुल गांधी आपको नहीं पूछेंगे, खत्म होते रहेगा। उसको बीजेपी को क्या चाहिए कि हम रहें और कांग्रेस रहे, कांग्रेस को हम इजीली हरा देते हैं, ये सब रहेगा तो दिक्कत होता है। अब तो पंजाब बचा है, पंजाब गया आपके हाथ से, तो फिर आपको झोला उठाने का टाइम सही में आ जाएगा, फिर बचेगा क्या आपके पास? चलिए, अब बीजेपी ने क्या ऐसा कांड किया कि वो जीत गई इस तरह से, उस पर चर्चा करेंगे। मतलब कैसा, क्या प्लानिंग की, क्या सोचा, किस तरह से घेरा केजरीवाल को, सब बताएंगे। और सबसे एक चीज और मैं बताना भूल गया कि भाई साहब, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, टोटल गेम जो है ना, परसेप्शन का गेम है। परसेप्शन के गेम में बीजेपी आगे निकल गई, शराब घोटाला को मुद्दा बनाया, पहुंच गई विधानसभा में, अब उनका सीएम होगा। कौन सीएम होगा, क्या होगा, सब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत दोस्तों। अब बिहार शिफ्ट होगा जल्द ही।